फॉर्मूला है नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ आयंस डिवाइडेड बाय एवोगाड्रोस नंबर। तो ये कहीं ना कहीं अपने को लगाना है। अच्छा, फिर उसके बाद में ये H2SO4 दिया है उसने, तो H2SO4 डाइप्रोटिक है, ऑप्शन सी आदिति, हाँ आदिति ने किया था। तो H2SO4 क्या करेगा, 2H प्लस देगा, ठीक है। मतलब यहां से आप देखो इसका कॉन्सेंट्रेशन कितना दिया, जरा थोड़ा सा एक लॉजिक, बस ये समझ गया कि काम हो गया। H2SO4 मतलब इसकी मोलारिटी दी है, H2SO4 की दी है ना, मतलब 0.01 इसकी ये मोलारिटी मतलब कॉन्सेंट्रेशन दिया है। तो जब ये एक है तो H प्लस कितना हो रहा है, 2। तो इसका मतलब जब ये 0.01 इसका कॉन्सेंट्रेशन होगा तो ये कितना होगा, 2 इंटू 0.01। सिंपल सा लॉजिक। अगर यहाँ HCl रहता, अगर HCl रहता तो H प्लस और Cl माइनस, अगर इसका कॉन्सेंट्रेशन 0.1 रहता तो ये भी 1, मतलब ये 1 है पूरा, तो ये भी 1 ही दे रहा है। तो यहाँ पे 0.01 H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन डायरेक्ट अपन निकाल सकते थे। तो यहाँ पे ये H2SO4 एक है और ये 2 H प्लस दे रहा है, तो सीधी सी बात है कि ये एक से मतलब एक H2SO4 से एक H प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन इतनी होगी और 2 की कितनी होगी, अपने को 2 की चाहिए। मतलब इसमें अपने को H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन पता चल गया। H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन कितना हो गया, 0.02। समझ गया क्या ये? हाँ। फिर उसके बाद ये वॉल्यूम दिया इसने, वॉल्यूम मिलीलीटर। अब जब मोलारिटी अपन बात करते हैं, खुद ही बताओ, मोलारिटी, मोलारिटी में क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इन DMQ पे लीटर लिखते थे अपन, याद है? तो ये इसका मतलब है कि ये जो अपने को मिल रहा है ये सरासर 1 लीटर में है ना, 1 लीटर में 0.02 H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन होगा, ठीक है। 1 लीटर में इतना होगा, तो 1 ml में कितना होगा, 1 ml में कितना होगा, तो 0.02 डिवाइडेड बाय 1000। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, ये 3 और वो 2, मतलब 2 इंटू 10⁻⁵ लिख सकता हूँ क्या, 1 ml में। उसने पूछा था 1 ml में, तो हमने 1 ml में कितने H प्लस आयन है, देखो ये जो H प्लस आयन आप बाय डिफॉल्ट निकाल रहे हो ये 1 लीटर में, लेकिन उसने पूछा क्या 1 ml में। तो हमने 1 ml की वैल्यू यहाँ से निकाल ली कि 1 ml में H प्लस की आयन 2 इंटू 10⁻⁵ है। अब H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन 1 ml में पूछा रहता तो ये आंसर रहता, लेकिन उसने थोड़ा आगे का ही पूछ के रखा है, नंबर ऑफ H प्लस आयन। तो नंबर ऑफ H प्लस आयन ये फॉर्मूला लगाना कि नंबर ऑफ, आपके पास ये मोल्स है ही, एंड इसको क्या करोगे आप, एवोगाड्रोस नंबर से मल्टीप्लाई करोगे। तो इसको आप, एवोगाड्रोस नंबर कितना होता है, 6.022, आप 6 ले लो, 10⁻23, तो 6 2 जा 12 इंटू 10⁻, ये 5 18 होगा शायद, प्लस 18। तो ये अगर ऑप्शन के हिसाब से जाए तो 1.2 इंटू 10⁻19 वाला ऑप्शन होगा। ऐसा कुछ है क्या? हाँ, थर्ड वाला ऑप्शन था। इसको नहीं समझा, एक और क्वेश्चन दूंगा मैं इस पे। समझ गया क्या आयुष, खेतान तुमको, अनुज, बाकी लोगों को तो तकलीफ ही नहीं थी क्योंकि उन्होंने किया नहीं था। समझ गया? अभी एक क्वेश्चन और कराता हूँ इस टाइप का। क्लियर है? ओके, चलो कुछ
और तूफानी करते हैं। सपोज आपको निकालना है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ 0.01 नॉर्मेलिटी HCl। ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ दिस विल बी, और आगे लिख रहा हूं मैं, ऑल्सो फाइंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH आइंस। तो इस तरह के भी क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं। ऐसे वक्त में क्या करना है, जरा थोड़ा सा धैर्य रखें। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ, मतलब ये दिया है आपका, मतलब यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ आयन लिख लो, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ, थोड़ा क्वेश्चन को मैं ये करता हूँ, what will be the concentration of H+ ion in 0.01 normality HCl, find concentration of OH ion। ऊपर वाला मिटा रहा हूं। ठीक है, थोड़ा इसके लिए अपने को फ्लैशबैक में जाने की जरूरत पड़ेगी। अब जरा इसको आप सोचो। तो सबसे पहले आपको HCl दिया है, इसकी नॉर्मेलिटी दी है इधर पे यार। तो HCl पहले ब्रेक होगा तो आप ये बोल सकते हो कि ये सीधा सीधा फॉर्मूला है, सीधा सा इसका नॉर्मेलिटी है। तो अपन जनरली नॉर्मेलिटी, मोलारिटी, अब मोलारिटी, नॉर्मेलिटी ये सब कॉन्सेंट्रेशन ही होते हैं। बट आपको यहाँ पे नॉर्मेलिटी और मोलारिटी में एक रिलेशन मैंने आपको बताया था, मोलारिटी इज इक्वल टू नॉर्मेलिटी इंटू N फैक्टर। कितने लोगों को याद है बताओ? ये बहुत ज्यादा यूज होने वाला फॉर्मूला है। कितने लोगों को ये पता है या याद आ रहा है? ये तो गाना ही गा रहा था, याद आ रहा है, तेरा फॉर्मूला याद आ रहा है। ओके, वेरी गुड। N फैक्टर, यस। तो यहाँ पे N फैक्टर क्या होता है? कोई भी एसिड, देखो N फैक्टर, जैसे एसिड का निकालना है तो कितने, हाउ हाउ मेनी H+ आइन, हाउ मेनी H+ आइन उसमें होते हैं, दैट इज N फैक्टर। तो यहाँ पे N फैक्टर क्या होगा? यहाँ पे एक, अगर H2SO4 रहता तो कितना होता है N फैक्टर? 2। क्लियर है? नंबर ऑफ H, हाँ ठीक है, ओके। N फैक्टर, अब नॉर्मल मोलारिटी निकल गई आपकी, मतलब 0.01, डायरेक्टली आप बोल सकते हो कि नॉर्मेलिटी इज द मोलारिटी। अपने को मोलारिटी चाहिए थी, मतलब मोलारिटी एक तरह से, मोलारिटी क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम रहता है। लेकिन इसने H+ आइन किया था, तो अभी मैंने H+ आइन का पूछा है उसने, तो अभी मैंने आपको एक चीज, एक लॉजिक बताई थी। वो लॉजिक बड़ा सिंपल है, ज्यादा कुछ आपको टेंशन लेना नहीं है। तो इसका कॉन्सेंट्रेशन दिया है 0.01 मोलारिटी, है ना, क्योंकि हमने इससे कन्वर्ट कर लिया। क्वेश्चन में नॉर्मेलिटी दिया था कंफ्यूजिंग के लिए। तो ये इतना है, तो आप खुद ही देखो ये स्ट्रॉन्ग एसिड है कि नहीं। एंड स्ट्रॉन्ग एसिड कंप्लीटली क्या होते हैं? डिसोसिएट होते हैं। मतलब जितना यहाँ से ये यूज होगा उतना ही ये भी बढ़ेगा। इसका मतलब ये एक है तो ये भी एक है, ये भी एक है, एंड ये अगर इतना है तो ये H+ भी इतना ही बनेगा ना। एंड यू गेट H+ आयन का कॉन्सेंट्रेशन 0.01 m मोलर है। कॉन्सेंट्रेशन मतलब अपन इसका यूनिट यहाँ पे रखते हैं। H+ आयन का डायरेक्ट निकाल लिया आपने, बताओ। एंड देन OH का, OH का निकालने के लिए क्या करते हैं अपन? वी हैव ए फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला है कि नहीं अपने पास?
बोलो है ना? 50 लोग आ गए सर, फिर वो रिवर्सिबल साइन नहीं लगेगा। हाँ ठीक है। अब देखो ये फॉर्मूला है कि नहीं अपने पास है, तो यार सीधा सीधा h प्लस की आइन है आपके पास, OH का निकाल नहीं सकते अपन, 10 का पावर 14 डिवाइडेड बाय ये कितना होगा, इसको मैं कैसा लिख सकता हूँ, h प्लस का 1 इंटू 10 का पावर -2, तो मतलब 10 का पावर -2, तो कितना आएगा एच OH 10 का -2 होगा क्या? हाँ। अब मेरे को बताओ, अगर क्वेश्चन में आपको ये पूछ लिया also tell whether the solution is acidic, basic और न्यूट्रल, आपको पूछा है कि और इसमें ये बताओ कि ये एसिडिक सॉल्यूशन है कि बेसिक सॉल्यूशन है कि न्यूट्रल सॉल्यूशन है, तो अपन क्या करेंगे बताओ? वो हवन करेंगे बोल रहा है, बदमाश है पूरा। बोलो एसिडिक बिकॉज पीएच इज 2, एसिडिक बोल रहे, देखते अब यहाँ पे H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन आपका है 10 का पावर -2 एंड OH का पावर है 10 का पावर -12, इसका कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन इज ज्यादा देन OH का कॉन्सेंट्रेशन, इसका मतलब एसिडिक हो गया रे ये, मतलब समझ रहा है तुम लोगों को, वैसे एसिडिक सॉल्यूशन हो रहा है ना एब्रार? एसिडिक होगा कि नहीं? हो जाएगा। इस तरह से ये आप क्या कर सकते हो, फाइंड आउट कर सकते हो। चलिए तो एक आधी क्वेश्चन और करें। प्रणय बोल रहा है यस, ठीक है। ठीक है लिखो, नेक्स्ट क्वेश्चन अपन एक कर लेते हैं, या जो दिए थे उसमें से आया नहीं तो आप पूछ सकते हो। तो सपोज ऐसा पूछा है, द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस आयन इन अ सॉल्यूशन कुछ भी ले सकते हैं, इज 10 का पावर -35, ठीक है। Hence find pH of the solution। तो एक सिंपल सा है, ट्राई करो, 1 मिनट टाइम देते अपन। लॉजिक लॉजिक भी नहीं लगाना इधर। हो गया? क्या करेंगे, तो यहाँ पे OH का दिया है, तो यार आपको पता है POH की हो गया, प्रणय का हो गया, क्या आंसर है? प्रणय प्रणय का हो गया है। तो देखो जिसको नहीं आ रहा है कुछ भी, आप देखो OH का आयन दिया है, पहले गिवन देख लो आप, OH का कंसंट्रेशन दिया है, OH माइनस इज 10 का पावर -35 -21, देखते हैं आइस सॉल्व करने को मैं भी। ठीक है OH, तो यहाँ पे pH चाहिए, तो पहले अपन इधर पे POH ला सकते हैं ना, इससे POH की वैल्यू अपने पास है
माइनस लॉग ऑफ है ना बेस 10 और ये OH माइनस आयन, ये फॉर्मूला है हमने जो लिखा है पहले से ही, माइनस लॉग ऑफ ये OH का वैल्यू रख देंगे -35। होगा क्या ऐसे ही? ओके ओके, देखते क्या आंसर आ रहा है। -20, तो इधर पे क्या होगा, ये इधर पे जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 35 इंटू 1 हो जाएगा, ठीक है। 35 इंटू 1 मतलब 35 होगा, क्योंकि इधर पे क्या है माइनस ऑफ -35 प्लस लॉग ऑफ 10, तो ये इंटू होता है ना इधर पे, सॉरी, तो ये तो 1 आ जाता है, ये 1 आ गया, ये 1 आ गया, log ऑफ 10 कल बात की थी 1, तो 35 इसकी वैल्यू आ गई पीएच की, पीओएच की। तो पीएच की वैल्यू कितनी आ गई, पीएच प्लस पीओएच इज इक्वल टू 14 होता है, तो पीएच मतलब 14 माइनस 35 कितना आएगा, -21। ये वैल्यू थोड़ी सी ज्यादा थी, अपने को ये कम करना पड़ेगा। सपोज 3.5 रहता, सपोज ठीक है 3.5 रहता, तो अब शायद ये पॉजिटिव में आएगा, ओपन ज्यादा वैल्यू ले लिए। अगर ये 3.5 रहता तो कितना होता बताओ, मतलब 14 माइनस 3.5 करते अपन, तो ये नियर अबाउट कितना आता, 10.5 आ जाता। 10.5 आता, वैल्यू अपन अपने मन से लिए थे, तो कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। क्लियर है ये? ओके, एक और क्वेश्चन लेते हैं। किसी को नहीं समझ रहा तो पूछ सकते हैं। At 80 degrees Celsius, pure water has concentration of H3O plus equal to 1 into 10 का power minus 6 mole per liter. Hence the value of Kw is, चलो ट्राई करो जल्दी जल्दी, बड़ा आसान है। अब ये जिसको हार्ड लग रहा है थोड़ा सा वर्कआउट करना पड़ेगा। फिर यहाँ पे आपको हिंट दिया है, प्योर वाटर है। 1 सेकंड लगना, एक मतलब 50 सेकंड के अंदर ये आंसर आ जाना था। आ गया, 50 सेकंड में आना चाहिए। यस ठीक है, देखते हैं। देखो प्योर वाटर है मतलब न्यूट्रल है, ये प्योर वाटर मतलब न्यूट्रल होता है ना, ये अपन लॉजिक लगाना है ना, न्यूट्रल है मतलब जितना H प्लस आयन होता है उतना ही OH आयन रहता है। फिर क्या सोच रहे हो तुम, यहाँ पे ये H3O प्लस मतलब H प्लस आयन है, तो ये और ये दोनों सेम हो जाएंगे रे। हो गया, फिर फॉर्मूला लगाओ, H प्लस OH माइनस का प्रोडक्ट देता है 10 का पावर, मतलब Kw है, डायरेक्ट वैल्यू लिख रहा हूँ। तो ये वैल्यू क्यों लिखा मैंने ऐसा, फिर Kw लिखेंगे, इधर Kw लिखेंगे, तो 10 का पावर -6 इंटू 10 का पावर -6 इज इक्वल टू Kw, तो 12 आ रहा है ये तो।
तो यहाँ से एक चीज आपको समझ में आ रही क्या? एक चीज का गौर किया किसी ने? बोले हम गौर कहाँ करते सर? टेम्परेचर, यस यस, वेरी गुड, यस तुम्हारे बिल्कुल सही। टेम्परेचर अपन बोले थे कि नॉर्मल एट 25 के डब्ल्यू 10 का पावर 14 होता है। तो एट 80 डिग्री ये कितना आ रहा है सपोज यहाँ पे? मतलब ये आपको यहाँ से समझना है कि टेम्परेचर, मैं लिखाऊंगा बाद में, टेम्परेचर जैसे ही बढ़ता है के डब्ल्यू की वैल्यू भी बढ़ती है। एंड मेरे को बताओ के डब्ल्यू की, अभी इसका ये पहले लिख लो, टेम्परेचर बढ़ता है तो के डब्ल्यू बढ़ता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। एंड अब ये के डब्ल्यू की वैल्यू देखो जरा, इससे पहले अपन क्या बोलते थे? के डब्ल्यू की वैल्यू 10 का पावर 14 होता है, एंड इसका जो पीएच स्केल रहता है वो क्या रहता है? 0 से लेके 14। तो अब के डब्ल्यू के वैल्यू 10 का पावर -12 आया, तो पीएच स्केल क्या हो जाएगा? वेरी हो जाएगा। यस, पीएच स्केल ऐसा कोई फिक्स नहीं रहेगा, इट डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ाते जाओ, पीएच स्केल का रेंज आपको वेरी होते हुए दिखेगा। और वो अगर 10 आ रहा है तो है ना, 0 से 10 के बीच में लाई करेगा ये, है ना, इसका 6 न्यूट्रल हो जाएगा, यहाँ 5 न्यूट्रल हो जाएगा। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट अपन यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, ये आ गया है क्वेश्चन के थ्रू, तो अच्छी बात है। ठीक है, समझ गए हो बात? चलो एक लॉजिकल क्वेश्चन और देखते हैं कितने लोग इसको क्रैक करते हैं। If the concentration of H plus ion in a solution is increased, अगर उसको इंक्रीज करते बाय 10 टाइम्स, बहुत लॉजिक है, एक सेकंड लगना चाहिए। इट्स पीएच, पीएच इंक्रीज होगा डिक्रीज होगा क्या होगा बताओ जल्दी? आयुष के कान बोल रहा है डिक्रीज, यस, डिक्रीज 10 टाइम्स। अनुज बोल रहा है 10 टाइम्स डिक्रीज होगा, देखते हैं अपन। और डिक्रीज तो होगा, अब क्यों? क्योंकि आपको पता है कि डिक्रीजेस, नयन भी बोल रहा है डिक्रीज होगा। अब आपने कंसंट्रेशन बढ़ा रहा है, देखो यार लॉजिक लगाओ यार मेरे देश के प्यारे सिपाहियों, pH इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ x प्लस आइन है ना। अब आपने क्या कर दिया? इसको 10 टाइम्स कर दिया, मतलब pH, ये 1 ले लेता हूं मैं, ये pH 1 ले लेता हूँ, ये H प्लस 1 ले लेता हूँ, अब pH 2 लेता हूँ, माइनस लॉग ऑफ 10 टाइम्स ऑफ H1 प्लस होगा, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ pH2 इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ, क्या लिखूं, H प्लस 2। बट क्वेश्चन में दिया कि हमने H2 को क्या कर दिया? 10 टाइम्स ऑफ H1 कर दिया। आप समझ रहे हो बात? तो यहाँ पे खेल कैसा हो रहा है? pH2 इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ, ये क्या होगा, 10 इंटू H, तो ये 10 इधर पे आ जाएगा, कहाँ पे आएगा? 10 बाहर आएगा, और लॉग ऑफ 10 क्या होता है? 1। आप समझ रहे हो? इसको कैसे लिख सकते हो? माइनस लॉग ऑफ 10 लिख सकते हैं ना अपन, प्लस लॉग ऑफ H प्लस 1। तो कितने से ये डिक्रीज हो रहा है? 1 से होगा, मतलब -1 प्लस
log of H plus आइन कितने से डिक्रीज हो रहा है? अगर आपको क्वेश्चन में तो पूछा नहीं मैंने, बट अगर पूछा रहता कि कितने से डिक्रीज हो रहा है तो 1 से डिक्रीज हो रहा है। किसको बात समझ में आई? नहीं समझा? अरे फॉर्मूला में लगाया रे भाई, फॉर्मूला ही लगाया है। समझ गया समझ गया। आयुष, प्रणय, नयन, अनुज, ये 4-5 बच्चे हैं जो जिनकी जिम्मेदारी है कि वो रिप्लाई करेंगे। बाकी लोग क्या भजन मंडली है? अब ये भी ये यार, एक चीज तो मेरे को बताओ कि चलो मैं पढ़ा रहा हूँ, किसी को भी एक को भी नहीं समझ रहा तो मैं बोल सकता हूँ कि मेरा फॉल्ट है। आप समझ रहे हो? मैं समझ सकता हूँ कि मेरा फॉल्ट है, लेकिन ऐसा नहीं कि सबको ही नहीं समझ रहा है। कुछ ना कुछ तुम्हारा भी फॉल्ट होगा। और वो अपन नहीं गिनते, बोले दूसरे का फॉल्ट रहता है, हम तो ठीक है। चलो एक और क्वेश्चन लेते हैं। सॉल्यूशन ए, बी, सी एंड डी हैव इनकी पीएच वैल्यू लेते हैं। हैव पीएच वैल्यू, सपोज ए की 2 ले लिया, बी की 10.5 ले लिया, सी की 4.3 ले लिया एंड डी की 6.2। इनको रिस्पेक्ट देना, रिस्पेक्टफुली, रिस्पेक्टिवली। तो आपको लगाना है द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक नेचर। मजेदार क्वेश्चन है ये, पूछा गया है ये। ऑफ देम इज, ऑप्शन भी दे रहा हूं मैं, ए सी, बी डी, बी डी सी ए, बी डी। अब तक को लिखते लिखते आ जाना चाहिए आपको। एसिडिक ऑर्डर लगाना है भाई, एसिडिक ऑर्डर। किसी का आ गया? एक सेकंड में आंसर आना चाहिए। ओके, ऑप्शन बी बोल रहे हैं। पायल भी बहुत जल्दी आंसर दिया, वेल डन पायल। प्रणय, यस जुम्बारी ने पहले ही दे दिया है, नयन ने भी, सभी भी बोल रहे हैं। क्यों ऐसा हो रहा है भाई? ये ए है, इसका पीएच की वैल्यू है, इसकी पीएच की वैल्यू है 2। ये बी है, इसकी पीएच की वैल्यू है 10.5। ये सी है, इसकी पीएच की वैल्यू है 4.3। यार इतना मत करो, ये कचरा मत करो यहाँ पे। मतलब तुम्हारा ये वो नहीं है, क्या बोलते हैं, वो नहीं है क्या तुम्हारा, आस पड़ोस का एरिया नहीं है ये। तो यहाँ पे आपको पता है कि ये पीएच दिया है, तो पीएच इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ एच प्लस आइन होता है। मतलब यहाँ से अपन बात करते कि अगर पीएच बढ़ता है तो एच प्लस आइन कम होते हैं, है ना। और वो जितना एच प्लस आइन कम होता है, मतलब क्या होगा फिर, उतना उसका मतलब H प्लस आयन की वैल्यू कम होगी। मतलब दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, क्योंकि ये pH इज इक्वल टू माइनस है। मतलब pH बढ़ रहा है, वैसे भी आप ये वाला भी लॉजिक लगा सकते हो कि pH ज्यादा होता है तो कम एसिडिक होता है। मतलब pH ज्यादा होगा तो कम एसिडिक होगा। तो pH सबसे ज्यादा जिसका होगा वो सबसे बेसिक होगा और एसिडिक कम होगा। तो सबसे कम pH देखना ज्यादा एसिडिक होगा।
तो ये 2, ए सबसे ज्यादा है तो कौन सा आ जाएगा? तो ऐसा तो एक ही दिख रहा है, हो गया बी आंसर। हाँ जो भी रफ पेपर समझ लिए इन्होंने, बोले कचरा वाला भी क्या अभी आने वाला था। ओके, तो थोड़ा बहुत आइडिया आई। अब एक और क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है, जरूर उसको पहले लिख लो फिर उसके बारे में। सर ये क्वेश्चन भी था, ये क्वेश्चन भी था, दिया था क्या मैंने? होगा। इफ ये वाला क्वेश्चन था, इफ 20 ml 0.01 molarity HCl and 20 ml 0.1 molarity KOH R, ठीक है। यहाँ पे भी दोनों का सेम ही ले लेते हैं, तो एक काम करते हैं, इसका भी 0.1 ले लो, इसका भी 0.1 मोलरिटी। ये HCl है, ये KOH है। आर मिक्स्ड, ये दिया था शायद मैंने आपको क्वेश्चन, ये सर क्वेश्चन दिया था। हाँ ठीक है, देख लेते हैं। देन द pH of the solution will be, pH 7 आ रहा बोले। तो यार बड़ा सिंपल था, अगर आप इसको ध्यान से देखो तो इसमें वैसे ही आंसर आप निकाल सकते हो। अभी देखो थोड़ा सा मैं तरीका बता देता हूँ। अगर कभी कभी ये वैल्यू एक जैसी नहीं रहती है तो प्रॉब्लम होता है। अभी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे आप देखोगे, यार ये वॉल्यूम इसका सेम है, दोनों का मोलारिटी सेम है, और एक तरफ HCl है एक तरफ KOH है, तो ये HCl H प्लस देगा, KOH OH देगा। इसका 0.1 है तो ये 0.1 होगा, इसका भी 0. है, मतलब ये दोनों क्या होंगे? सेम होंगे। इसका कॉन्सेंट्रेशन दोनों का क्या होगा? सेम होगा। न्यूट्रल्स हो जाएगा ये सॉल्यूशन, तो मतलब pH की वैल्यू 7 होने को मांगता। मतलब ये एक सिंपल सा लॉजिक लगाना है आपको। अगर आप बोले सर इतना गिवन डेटा दिया, आप इतना डायरेक्टली कैसे करा रहे हो, पल्ले नहीं पड़ रहा है, तो ऐसा भी आप कर सकते हो जरा।